देखने को निकलोगे ना, जो देखना चाहोगे वही दिखेगा। तो एकदम से जो हर्ट इंसान होता है उसको सारी दुनिया बुरी दिखती है, जो बहुत ही खुश इंसान होता है उसको सारी दुनिया बहुत ही लवली दिखती है। लेकिन जो लॉजिकल होता है, जो डिटैच्ड होता है, जो न्यूट्रल होता है, शिव होता है, बेसिकली शून्य होता है, उसको ये दुनिया एग्जैक्टली वैसी दिखती है जैसी वो है। ये बहुत बड़ा विजडम आपको मिलने वाला है। आप बेसिकली ना अच्छे की तरफ चुनोगे ना बुरे की तरफ, आप शून्य चुनोगे, आप शिव चुनोगे, और वो चीज़ आपके लिए प्रॉपर जस्टिस होगा। वो चीज़ आपके लिए प्रॉपर जस्टिस होगा जब आप शून्य की स्टेज में आओगे और आप दुनिया को एग्जैक्टली वैसे देखोगे जैसी वो है। और ये करके दुनिया में अपनी जगह बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि से जंप कर जाएंगे तो बहुत ही टॉक्सिक होगा। कभी भी ब्रेकअप के बाद एकदम से रिलेशनशिप में कभी नहीं जंप करते, बिकॉज मोस्ट लाइकली वो एक रेस्क्यू मिशन होता है, इट्स नॉट अ रिलेशनशिप। आप उसको रेस्क्यूअर को बेसिकली एक डेटिंग वाली नज़रों से आप देख रहे होते हो कि कोई भी आपको रेस्क्यू करने आता है और अचानक से आपको प्यार हो जाता है। दैट इज़ वेरी टॉक्सिक। प्यार हमेशा अपने सेंसेस में होना चाहिए, ना कि आप कंप्लीटली आउट ऑफ सेंसेस। प्यार अंधा नहीं होता, मोह माया अंधी होती है, प्यार नहीं होता। प्यार हमेशा सेंसेस में होता है, when you are totally into your senses, और when you are not in the phase of being rescued, जब आपको रेस्क्यू करने की ज़रूरत ना हो, आपको बेसिकली किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, और तब आप किसी को चूज़ करें तो दैट इज़ लव, बिकॉज आप उस पर किसी भी तरीके से कोडिपेंडेंट नहीं है। तो हो सकता है कि आपका जो टग वॉर है, मेंटल टग वॉर है, एक तरफ आपके लॉजिक्स घसीट रहे हैं कि भाई साहब तुम कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या, और एक तरफ आपका जो ये शैडो है जो आपको कुछ कहना चाह रही है कि यू आर सफोकेटिंग इनसाइड। आपने कमा भी लिया तो क्या उस चीज़ का फ़ायदा क्या है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग दिस लग्जरी इफ़ यू कांट यूज़ इट? आप अंदर ही अंदर ख़त्म हो रहे हो तो उस लग्जरी का कोई पॉइंट नहीं। तो उस टग वॉर में आप फंसे रहे हो। उसका भी एक मिडिल वे है, हर चीज़ का एक मिडिल वे होता है। जस्ट गेट आउट ऑफ द टग वॉर, एंड आप दोनों चीज़ें सच में कर सकते हो। बस पेडिस्टल से गलत चीज़ को हटा दो। पेडिस्टल से वो शीप वाली जो एक शीप रेस है वो हटा दो। पेडिस्टल पे अपनी ये चीज़ रख लो। जो भी ये एक मैजिक मंत्र है कि आपकी रियलिटी लिटरली वही होती है जो भी चीज़ आपने अपने पेडिस्टल पे, अपने सबकॉन्शियस के पेडिस्टल पे, सबकॉन्शियसनेस के पेडिस्टल पे आपने जो भी चीज़ रखी होगी, आपकी आउटर रियलिटी डिट्टो वही टेक्सचर लेती है, डिट्टो वही चीज़ कॉपी करती है जो भी आपने पेडिस्टल पे रखा है। जहाँ जितनी ज़रूरत है, ये नेचर का लॉ है बेसिकली, कि अगर आप अर्थ को भी नोटिस करें तो अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स उतना ज़्यादा नहीं है कि लोग धंस के ज़मीन के अंदर चले जाएं, या उतना कम नहीं है कि लोग बिल्कुल हवा में उड़ जाएं। जितना चाहिए उतना ही है, जितने की रिक्वायर्ड है। तो इस नेचर में बेसिकली, इस नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो इसीलिए है, सलामत है, उसका एग्जिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि उसमें वो सारे एलिमेंट उतने ही हैं जितने की रिक्वायरमेंट है। नेचर कभी भी इम्प्रेस करने के लिए काम नहीं करती। नेचर रियलिस्टिक है, प्रकृति रियलिस्टिक है। वो सारी चीज़ों का सृजन करती है उसी हिसाब से जितने की ज़रूरत है, जिसमें जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से बैलेंस करने के लिए। बैलेंस इज़ द की, ना ओवर परफॉर्मिंग ना अंडर परफॉर्म, बैलेंस। तभी आप अपनी जो ओरिजिनल आपका लाइफ फ्लो है उसके साथ आप हार्मनी एक मेंटेन कर पाओगे। आपने 2 वर्ड तो सुने होंगे जो कि होते हैं हेल और हेवन।
अब यहाँ पे ये कहना एक्चुअली गलत नहीं होगा कि हेल और हेवन कोई डिफरेंट प्लेसेस नहीं होती, ये कोई डिफरेंट जगह नहीं होती, ये एग्जिस्ट नहीं करती, कोई फिजिकल प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करती होंगी, बट ये कोई सेपरेट प्लेस नहीं है। आई डोंट नो किसी प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, किसी डायमेंशन में एग्जिस्ट करती कि नहीं करती हैं, ये दिस आई डोंट नो, बट कोई सेपरेट प्लेस नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। अब यहाँ पे बेसिकली हेल और हेवन जो एक्चुअल यहाँ पे इस प्लैनेट की बात हो रही है, वो एक्चुअल ये है कि हेल और हेवन से यहाँ पे मतलब है आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी हायर कॉन्शियसनेस, आपकी लोअर कॉन्शियसनेस। जो हेवन है वो आपकी हायर कॉन्शियसनेस है, जो हेल है वो आपकी लोअर कॉन्शियसनेस है। और हायर कॉन्शियसनेस को हम हायर सेल्फ बोलते हैं और लोअर कॉन्शियसनेस को हम लोअर सेल्फ बोलते हैं। और लोअर सेल्फ का दूसरा नाम होता है शैडो सेल्फ। हायर सेल्फ को हम लाइट सेल्फ बोलते हैं, लोअर सेल्फ को हम शैडो सेल्फ बोलते हैं। और यकीन मानिए ये दोनों वर्जन्स सब में होते हैं। एवरी स्पिरिट हैज़ द कॉम्बो ऑफ दीज टू टुगेदर। और यही कॉन्शियसनेस आपकी चॉइसेस को डिक्टेट करती है कि वेदर आपकी चॉइस सही होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है, कंस्ट्रक्टिव होने वाली है, डिस्ट्रक्टिव होने वाली है। तो ये कॉन्शियसनेस आप बेसिकली आपको डिसाइड करते हैं कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। टैरो इज़ एन एनर्जी रीडिंग टूल, डेफिनेटली। एनर्जी रीडिंग से मैं क्या समझती हूँ और क्या समझाना चाहती हूँ इज़ दैट एनर्जी इज़ योर 5D रियलिटी। एनर्जी इज़ नॉट योर 3D रियलिटी। 3D रियलिटी जो कि हम देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं, परसीव करते हैं, मतलब 3D जो कि विजिबल है, टचेबल है, दैट इज़ 3D। 5D इज़ लाइक द एनर्जी जोन जहाँ पे आपकी रियलिटी, इफ़ आई वुड बी प्रिसाइज विद इट, आई वुड कॉल इट अ किचन ऑफ योर रियलिटी, जहाँ पे आपकी रियलिटी कुक होती है, बट जो डिश सर्व होती है दैट इज़ सर्व्ड इन 3D। तो एनर्जी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर, इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। अगर आप आज किसी चीज़ को लेकर के बहुत श्योर हैं कि आप वो चीज़ करेंगे ही करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू डिसाइड नॉट टू डू इट, देन डेफिनेटली इट वोंट हैपन। आपकी एनर्जी थी कि यू could have done that particular activity, you could have done that particular thing, you could have taken a decision, बट चूंकि आपने वो नहीं लिया, आपने ऑल ऑफ अ सडन अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज कर लिया, तो आपकी रियलिटी भी डेविएट हो गई।